श्रद्धालुओं की पवित्र डुबकी जारी है। अब तक करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। तो दूसरी ओर कल मेला क्षेत्र में हादसे को लेकर जमकर राजनीति चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही हैं, तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों को रद्द कर दिया है। महाकुंभ के दौरान 19 जनवरी को हुए हादसे में जो तबाही हुई, उसकी तस्वीरें देखिए। कल शाम को मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में यह अग्निकांड हुआ और इस घटना में गीता प्रेस के 175 कुटिया, टेंट, कॉटेज सब जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उस घटना के बाद अब आज वहां सिर्फ राख ही राख है, तबाही के निशान है। जो भी संपत्ति तबाह हुई वो सब गीता प्रेस की थी। महाकुंभ में गीता प्रेस ने खास इंतजाम किए थे, लेकिन आग की घटना में सब बर्बाद हो गया। किसी को कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये अग्नि की चिंगारी हमारे यहाँ आई, हमारा ये घटना घट गई। गीता प्रेस का कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व में गीता प्रेस सद्भाव का काम करती है, प्रचार का काम करती है, खंडन मंडन किसी करते ही नहीं। सबका सद्भाव है, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग गीता प्रेस के प्रेमी हैं। ऐसी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार था। दमकल की करीब 45 गाड़ियों ने हालात पर काबू पाया। हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी भी मौके पर पहुंचे। अब आज तबाही की तफ्तीश के लिए डीआईजी फायर अविनाश चंद्र भी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला है। जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती, इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उस समय पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहां पर आईं। प्रयास हमारा यही है कि कोई भी घटना ना हो। सभी को मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के कुंभ मेले में आएं और कुंभ मेले का आनंद लें। मेला क्षेत्र में लगी आग बुझ गई, लेकिन अब सियासी शोले भड़क रहे हैं। विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज में मौके पर पहुंचा है और वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला है। ये आस्था का केंद्र है, ये आस्था का समुंदर है, लेकिन इसको परिवर्तित आज वर्तमान लोगों ने वीवीआईपी कल्चर में कर दिया। यहाँ वीवीआईपी की भीड़ और फोटो खिंचवाने की होड़ ने इस मेले को कहीं न कहीं, मैं तो कहूँगा, इस महाकुंभ में लोगों से मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूँगा वीवीआईपी लोगों से कि आप आम श्रद्धालु की तरह मेले में आए। आपका निश्चित तौर से देश विदेश हर व्यक्ति का यहाँ पर स्वागत है। सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरी तैयारी है, घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और अग्निशमन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने और पवित्र डुबकी का सिलसिला लगातार जारी है। आंकड़ों के मुताबिक 19 जनवरी तक 8 करोड़ 26 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कुमार अभिषेक और संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ में जिस इलाके में गीता प्रेस के पंडालों में आग लगी थी, वहां आज भी लगातार मलबे को हटाया जा रहा है और वहीं से और जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। ये अगर आप देखेंगे तो तमाम पन्ने हैं। आप ये देखिए, ये एक डायरी का पन्ना मुझे मिला है और कई लोग होते हैं जो अपना दिनचर्या लिखते हैं कि आज हमने क्या किया। वैसी ही एक दिनचर्या यहाँ लिखी गई है। दूसरा दिन उपवास का। नीचे बहुत अच्छी तो नहीं, परंतु मन नहीं था, प्रभु को याद करती रही। ठंड नहीं लगी, गेट भी लग गया था। सुबह 7:30 बजे चाय की आवाज़ आ गई और उस चाय की
दवाई लिया गया, सुबह का कम शुरू किया गया, गंगा स्नान करने नहीं गए, कुछ ठंड लग गई थी, 12:30 तक दर्शन करने गंगा जी का चले गए और कुछ भेंट भी करके मन को खुशी मिली, क्योंकि महाकुंभ 36 करोड़ देवी देवता, यहाँ 36 करोड़ देवी देवता आते हैं और महाकुंभ लगता है। कल्पवास को लेकर भी इन्होंने जिक्र किया है। कल्पवास में आने का मन में भाव था कि घर और गृहस्थी से दूर कैसे रहना है और यहाँ पर ठंड में कैसे रहना है। एक चाहती थी मुझे रोज रोज संगम जाके स्नान करना था, मन में कोई ऐसी लालसा भी नहीं है। एक टाइम भोजन करके स्नान करना और भगवान की खुशी में शामिल हो जाना, भगवान को याद करना, ये आप समझिए कि ये सनातन की ही शक्ति है जो इन महिला को प्रदान करती थी। और उन्होंने अपनी पूरी जो दिनचर्या थी वो लिखी थी, लेकिन उनकी जो डायरी थी जो उनको संजो के रखनी थी, जिनको वो शायद अपने बच्चों को दिखाती, याद करती कि हाँ मैंने इस दौर को जिया था महाकुंभ में, अब वो डायरी के जो पन्ने हैं वो भी जलकर राख हो गए हैं। क्योंकि यहाँ क्या पैसा, क्या कपड़े, क्या सामान और क्या ये इमोशंस, क्या डायरीज, ये सब अब नहीं है। कुछ है तो सन्नाटा, कार्रवाई, एक्शन और कहीं ना कहीं एक बड़ी इंक्वायरी की मांग, जिससे दोबारा महाकुंभ में इस तरह की घटना रिपीट ना हो। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ से जुड़े वीडियो वायरल होने को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि महाकुंभ आस्था का विषय है, ये वायरल वीडियोस का विषय बिल्कुल नहीं। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। महाकुंभ में सनातन की जय जय हो रही है। आज जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में 151 कुंडलीय हनुमत महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ का उद्देश्य है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लाना, अपने अधिकार में लाना। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस पर दे रहे हैं ये विशेष रिपोर्ट। कुंभ क्षेत्र में हम यहाँ पहुंचे हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में और यहाँ 251 कुंडीय हनुमत महायज्ञ चल रहा है, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ आहुतियां दी जा रही हैं। और वेदों में ये कहा गया है, जो हमारा आर्ष विज्ञान है वो ये कहता है कि जब हवन का, यज्ञ का धुआं ऊपर उठता है तो पूरे अंतरिक्ष तक को वो पवित्र और शुद्ध करता है। 251 कुंडीय हनुमत महायज्ञ चल रहा है, जिसमें वैदिक विधान के मुताबिक ये पूरी यज्ञशाला बनाई गई है। मुख्य यज्ञशाला है और अलग अलग 8 और यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, छोटी छोटी। इसके साथ एक बृहद यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें अलग अलग कोनों पर अलग अलग दिशाओं के देवताओं की स्थापना की गई है। और इस हवन कुंड में लगातार 45 दिन हवन चल रहा है। ये कहा जाता है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जब आहुतियां दी जाती हैं, देवता स्वयं उसे ग्रहण करते हैं और अग्निदेव में दी गई आहुतियां फिर ये बताती हैं कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी हट जाती है, यानी जो घातक ऊर्जा है उसे खत्म किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी यानी प्राणदायिनी ऊर्जा का संचार किया जाता है। ऐसे ही कई यज्ञ यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। कहीं पर 1000 कुंड के हैं, कहीं पर 501 कुंड के हैं। यहाँ 251 कुंडों का यज्ञ चल रहा है। उम्मीद इससे अगर वैदिक ज्ञान को माने तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध हो गया होगा। आम जनता श्रद्धालु इसीलिए यहाँ आते हैं। संगम में डुबकी लगाना, संतों का संग करना,
और हवन यज्ञ के धूम्र का पान करना यानी उसका सेवन करना। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। देश भर के साधु संत, दुनिया भर के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और विभिन्न संस्थाएं भी यहां पर मौजूद हैं। हमारी संवाददाता गुंजन दीक्षित ब्रह्म कुमारी इसके पंडाल में पहुंची, वहां अनूठी प्रदर्शनी लगाकर लोगों को प्रेम शांति का ब्रह्म कुमारी की तरफ से दिया जा रहा है संदेश। गुंजन दीक्षित की विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ जब आप आएंगे तो आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन पूरे मेला क्षेत्र से अनेकों संदेश देने की भी कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, ये नारद जी आपको नजर आएंगे जो कह रहे हैं, हे भगवान ये तो घोर कलयुग है। नारद जी अब इस बात को क्यों कह रहे हैं, ये आगे की इन झांकियों से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ किस तरीके से मनुष्य पर बोझ, आमतौर पर इस तरीके की कई गाड़ियां आज भी कई हिस्सों में चलती हैं जिसमें कि जानवर उन गाड़ियों को खींचते हैं। तो ये संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है कि जानवरों पर हम किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, और लिखा है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। तो एक संदेश यहां से देने की कोशिश की गई है। इसके बाद में अगर अगली झांकी आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ लोग भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। यहाँ कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग में इंसान किस तरीके से अपनी सारी मर्यादा को भूलकर, अपनी सारी सतयुगी सोच को छोड़कर किस तरीके से चोरी लूटमार में शामिल हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लोभ वृत्ति को दर्शाया गया है जिसमें कि 3 चोर दिखाए गए हैं, हाथ में पैसा है, बैग है, और ये चोर कह रहे हैं साथियों लूट लो सारा माल, फिर हम सारा जीवन ऐश करेंगे। सामने एक तिजोरी दिखाई गई है और तिजोरी के आगे लिखा है, अरे पूरी दुकान खाली कर दो, आज तगड़ा हाथ लगा है, अपनी तो किस्मत बन गई। इस तरीके के कोट यहाँ पर लिखे गए हैं जो बता रहे हैं कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है। चोरी कर रहे हैं लोग, लूटमार कर रहे हैं। कलयुग का एक अंश यहाँ पर इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा कलयुग रूपी जंगल है। जब इसमें आप एंटर करेंगे तो लिखा हुआ है जंगल है, आगे बहुत सावधानी आपको बरतनी है। ये आप देखेंगे माया मदारी आपको नजर आएंगे, बंदर भालू नाचे मदारी पैसे कमाए। देखिए, एक तरफ भालू है, एक तरफ बंदर है, मदारी डमरू बजा रहा है और ये नाच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है, कलयुग कैसे आगे बढ़ रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग बनाती दिखी। उसकी कलाकारी देखकर हर कोई हैरान है। संजय ने उस बच्ची से बात की। पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर साधु संत महंत श्रद्धालु अलग अलग तरह से योग ध्यान जप तप करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी ने यहाँ पर भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित किया है, किसी ने सहस्रार पार किया है, लेकिन हम ऐसे कलाकारों के साथ हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी है और जिसको कहते हैं मर्म चक्षु से, अंदर के ज्ञान चक्षु से वो ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर शिव जी को महारुद्र को यहाँ पर कैनवस पर उतार रही हैं। हमारे साथ ये कलाकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। हालांकि इनका ध्यान थोड़ा सा बटेगा, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका हुआ। मोनिका, आप कहाँ से आपने पेंटिंग सीखी है? पेंटिंग मैंने दीदी से सीखी है। मेरी दीदी वो आर्टिस्ट है, मैंने उनसे पेंटिंग सीखी है। अच्छा, अपने आंतरिक मन के आदेश से आप करती हैं? जी, मैं त्रिनेत्रा की शक्ति से ये कर पाती हूँ। तो इसमें कोई अंदाजे की बात नहीं है, ये आंतरिक नेत्रों की दृष्टि की बात है। सर, अंदाजे की बात होती तो हम फिक्स करते कि हमको यहाँ ही करना है तो यहाँ ही करना है। आप ये पूरी स्केचिंग देख सकते हैं, इसमें आप कहीं भी कहेंगे कि कहाँ पे पेंट करना है